हेलो दोस्तों, मैं अजीत कुमार यादव आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल अजीत यादव ट्रिकी में ही बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप लोगों को मैं पढ़ाना वाला हूं एवरेज यानी कि औसत का यह चौथा पार्ट। चौथे पार्ट में जो भी प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रत्येक परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी परीक्षाओं में, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, ग्रुप डी का एग्जाम हो, सभी परीक्षाओं में इस प्रकार का सवाल पूछा जाता है। तो आज मैं औसत का चौथा पार्ट स्टार्ट कर रहा हूं और चौथे पार्ट में जो भी प्रश्न है बहुत ही बहुमूल्य हो जाते हैं आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। एक चीज मैं आप लोगों को और क्लियर कर देता हूं कि पहला, दूसरा, तीसरा पार्ट हमारा एवरेज का आपने नहीं पढ़ा है तो हमारे चैनल पर जाकर जरूर से जरूर आप पढ़ लीजिए, क्योंकि उसमें पहले और दूसरे तीसरे पार्ट में आपको जो भी सवाल बताए गए हैं, जो भी प्रश्न बताए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पहले पार्ट में आपको बेसिक चीजें, औसत का बेसिक चीजें, छोटी छोटी चीजें बताया गया है, जहां से कॉन्सेप्ट आपका सब कुछ क्लियर हो जाता है औसत के सवाल को लगाने के लिए। तो आप पहला, दूसरा, तीसरा पार्ट आप जरूर से जरूर पढ़िए। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप पढ़े हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़े हैं तो आप जरूर से जरूर उसको पढ़ लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं औसत का यहाँ पर चौथा पार्ट। एक चीज मैं आप लोगों को और क्लियर कर देता हूं कि आपको औसत बराबर होता है पदों का योगफल और बटे में पदों की संख्या। ये चीज आपको जानना बहुत जरूरी है कि औसत बराबर होता है पदों का योग और बटे पदों की संख्या। अब इसमें से अगर आपको पदों की संख्या निकालना हो तो पदों की संख्या औसत की जगह भेज देते हैं, औसत को आप यहाँ भेज देते हैं, तो पदों की संख्या बराबर हो जाता है पदों का योग और बटे में औसत। अगर आपको पदों का योगफल पता करना हो तो पदों का योगफल ये रहेगा और पदों की संख्या के इधर हम भेज देंगे, तो पदों का योगफल बराबर हो जाएगा औसत और गुणे में पदों की संख्या। ये बताता है पदों का योगफल को। पदों का योगफल बराबर होता है औसत गुणे पदों की संख्या। तो ये चीज छोटी चीज थी जो कि मैंने प्रत्येक पार्ट में आपको बताया हूँ। छोटी चीज है, कॉन्सेप्ट क्लियर कर देने की चीज है, क्योंकि इसको आप जानते रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इस प्रकार के प्रश्न को हल करने में। चलिए हम सीधा प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर होगा, आप आसानी से देख सकते हैं स्क्रीन पर। पहला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर ये रहा। एक परिवार में 6 पुत्रों का औसत आयु 8 वर्ष है। इन लड़कों तथा उनके माता पिता का औसत आयु 22 वर्ष है। यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक हो तो माता की आयु कितनी होगी? देखिए, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। इसमें कह रहा है एक परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। मतलब कि एक परिवार है जिसमें से 6 पुत्र हैं, माता पिता के 6 पुत्र हैं और उन 6 पुत्रों की औसत आयु कहा जा रहा है कि 8 वर्ष है। 6 पुत्रों की औसत आयु कहा जा रहा है कि 8 वर्ष है। 6 पुत्र हैं, 8 वर्ष उसकी औसत आयु है, तो उन पुत्रों की आयु का योगफल, उन 6 पुत्रों की आयु का योगफल क्या होगा? यहाँ से 8 छक आपका 48 हो जाएगा। 48 वर्ष उन 6 पुत्रों की आयु का योगफल हो जाएगा। आगे कहा जा रहा है कि तथा उनके माता पिता की औसत आयु 22 वर्ष है। जब उन 6 लड़कों के साथ उनके माता पिता भी शामिल हो जाते हैं तो उन सभी परिवार का जो औसत हो जाता है 22 वर्ष हो जाता है। तो देखिए, पहले 6 लड़के थे तो 2 माता पिता 2 और जुड़ गए उसमें, तो पूरी परिवार की संख्या हो गई यहाँ से 6 2 8, फिर यहाँ से 8 हो गई। अब कहा जा रहा है कि उसकी औसत आयु 22 वर्ष हो गई। तो अब इसका हम जब गुणा कर देंगे तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17 हो जाएगा। कहने का मतलब ये रहा कि माता पिता को लेकर के 6 बच्चों को लेकर के उन सभी का जो आयु का योगफल हम निकालते हैं तो वो आपका आता है 176 वर्ष। और जब केवल 6 बच्चों का, यानी 6 बच्चों का ही हम योगफल निकालते हैं तो वो 48 वर्ष आता है। तो अगर हम सभी परिवार का औसत योगफल कितना आया है आयु का 176 वर्ष, उसमें बच्चों की आयु को हम घटा देते हैं। बच्चों की आयु को हम जब घटा देते हैं तो आपको माता पिता की आयु का योगफल पता हो जाएगा। उनके माता पिता की आयु का योगफल पता हो जाएगा। तो यहाँ से घटाएंगे तो ये आपका 8 हो जाएगा। यहाँ आपका बचेगा कितना? यहाँ से 6 बचेगा, यहाँ से 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि माता और पिता इन दोनों की आयु का योगफल 128 वर्ष है। इन दोनों की आयु का योगफल 128 वर्ष है। आगे प्रश्न आपसे कहा जा रहा है
पिता की आय माता की आय से 8 वर्ष अधिक है। यहाँ से अगर हम मान लेते हैं कि माता की आयु x वर्ष है, तो पिता की आय कितना है, माता की आयु से 8 वर्ष अधिक है, तो पिता की आयु 8 प्लस x हो जाएगी। अब आप देख रहे हैं माता और पिता की आयु का योगफल 128 वर्ष है, तो देखिए यहाँ से इन दोनों का योगफल हो जाएगा x प्लस आपका x प्लस 8 हो जाएगा, यानी कि माता और पिता की आयु का योगफल ये हो जाएगा 128 के बराबर। अब इसी को आप सॉल्व कर देंगे तो 2x, इसको पक्षांतर करेंगे तो 128 में से 8 घट जाएगा, तो ये आ जाएगा 120, भाग देंगे तो ये आ जाएगा 60 वर्ष। किसका मान निकला है, यक्स का मान निकला है। यक्स हमने क्या माना है, ये आपका माता की आयु, लेकिन आपको प्रश्न पूछ रहा है कि पिता की आयु क्या है, तो पिता की आयु हमने माना है कि x प्लस 8, यहाँ 60 रख देंगे तो 60 और 8 मिलकर के 68 वर्ष, यानी कि पिता की आयु क्या हो जाएगा, 68 वर्ष। तो इस प्रकार का प्रश्न आप इस तरह से करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा, जरूर से जरूर। और ऐसे प्रश्न जो है परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसका आप नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। थोड़ा घुमा कर पूछा गया था, ये चीज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं। दूसरा सवाल आपके लिए स्क्रीन पर ये रहा। किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए, जिससे उसके रनों की औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाती है, तो 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना होगा। देखिए किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए, यानी कि 12वीं पारी में, यहां से लिखिए 12वीं पारी में उसने कितना रन बनाया, 63 रन बनाया। 63 रन बनाया 12वीं पारी में, और उसका जो औसत था, यानी कि इसके 12वीं पारी के पहले उसका 11 पारी रहा होगा, 11वीं पारी में जो औसत रहा उससे वह 12वीं पारी में या 63 रन बनाने के बाद 2 रनों का औसत में वृद्धि हो जाता है। तो मान लेते हैं कि वह 11वीं पारी तक उसका जो औसत था, उसका औसत यक्स था, क्या था, यक्स रनों का था, यक्स रनों का औसत था उसका 11वीं पारी तक। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। 11वीं पारी तक उसका औसत ये रहा। अब 12वीं पारी में कह रहा है कि उसके औसत में 11वीं पारी का जो औसत था, 12वीं पारी में उस 63 रन बनाने के बाद उसके औसत में 2 रनों की वृद्धि हो गई। तो हमने 11वीं पारी तक उसका औसत रन यक्स माना है, तो ये 12वीं पारी हो जाएगा यक्स प्लस 2x रनों की हो जाएगी, क्योंकि दो रनों का औसत में वृद्धि हो जाता है। ये चीज आपका क्लियर हो गया। अब एक चीज हम करेंगे कि ये 12वीं पारी में 63 रन बनाया है, ये चीज आपको ध्यान में रहना चाहिए। अब आप देखिए ये आपका औसत है, ये आपका कितनी पारी है ये निकला है। 12वीं पारी तक का रनों का योगफल, 12वीं पारी तक के रनों का योगफल आपको निकालना अगर हो, तो इसके औसत में हम 12वीं पारी का गुणा करेंगे, यानी कि 12 और ये ब्रैकेट में x प्लस 2। अब ये देखिए ये 12वीं पारी का रन पूरा हो गया। टोटल कितना रन बनाया है 12वीं पारी में, इसके औसत में हम इसके 12वीं पारी से गुणा कर देंगे, तो 12वीं पारी का जितना टोटल स्कोर है उसने किया वो आपको पता हो गया। अब यहाँ से 11वीं पारी में अगर निकालना हो इसी प्रकार से, तो 11वीं पारी का और यानी कि रनों का औसत यक्स हमने माना है, तो इसका क्या हो जाएगा 11x। अब देखिए 12वीं पारी और 11वीं पारी का डिफरेंस यानी कि अंतर कितना है, ये 63 के बराबर है, यानी कि यहाँ माइनस कर देंगे तो ये आपका 63 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 12वीं पारी में उसने 63 रन बनाया है। यहाँ से गुणा करेंगे तो ये 12x हो जाएगा, और इसमें गुणा कर देंगे तो 12 दूनी आपका 24 हो जाएगा। अब ये 11x हो जाएगा और ये 63 हो जाएगा। अब यहाँ से घटा देंगे तो ये x हो जाएगा 63 और माइनस ये 24 हो जाएगा। x बराबर आपका यहाँ से घटाएंगे तो 13 से यहाँ से 9 हो जाएगा, और यहाँ आपका 5, यहाँ से आपका 3 हो जाएगा। मतलब कहने का ये आपका x का मान आया है, x बराबर 39। आपसे पूछा क्या जा रहा है,
आपसे पूछा जा रहा है कि 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत क्या होगा। 12वीं पारी के बाद उसके रनों की औसत क्या होगा, यानी कि 11वीं पारी तक का इसका औसत कितना था 39, लेकिन 12वीं पारी में 2 रनों का औसत में वृद्धि हो जा रहा है, तो यहाँ हम 39 रखेंगे, 39 2 आपका हो जाएगा 41, यानी कि 12वीं पारी के बाद उसके रनों का जो औसत हो जाएगा वह हो जाएगा 41 का। तो इस प्रकार से आप ऑप्शन में देख रहे होंगे कि सभी प्रश्नों का आपको ऑप्शन में मिल रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्न आप इस तरह से करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इस प्रकार का सवाल जो है परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो आप लोगों से एक चीज मैं और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं, अब हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे रेड कलर का जो बटन सब्सक्राइब लिखा आ रहा है उसको आप क्लिक कर करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर ये रहा। एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों का औसत रनों की संख्या 66 थी। यदि इनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए हो तो शेष खिलाड़ियों की औसत रनों की संख्या कितनी है। कहता है कि एक मैच में 6 खिलाड़ियों का औसत रनों की संख्या 36 है, मतलब कि 6 खिलाड़ियों का औसत 36 है। 6 खिलाड़ियों का औसत 36 है, तो जब इसके औसत में उन खिलाड़ियों की संख्या से हम गुणा कर देते हैं तो उन 6 खिलाड़ियों के रनों का योगफल पता हो जाता है। तो अब रनों का योगफल आप निकाल लीजिए 6 खिलाड़ियों का, तो 6 36 हो जाएगा, 6 3 18 यानी कि 216, मतलब कि वो 6 खिलाड़ी मिलकर 216 रनों का टारगेट तय किए हैं। आगे क्या कहा जा रहा है, इनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाया हो तो शेष खिलाड़ियों का औसत क्या होगा। इसमें से कह रहा है कि एक खिलाड़ी 16 रन बनाया हो, एक खिलाड़ी, अब इसमें से 16 रन बनाकर माइनस कर देंगे तो 216 में से आप 16 घटाएंगे तो आपका 200 हो जाएगा। अब खिलाड़ियों की संख्या कितनी होगी, पहले खिलाड़ी 6 थे लेकिन एक खिलाड़ी इसमें से माइनस हो गया तो बच गए 5। अब इसके 5 से हम भाग देंगे तो यहाँ से भाग देंगे तो 5 चौक 20, मतलब कि शेष खिलाड़ियों के रनों का औसत क्या हो जाएगा, 40 का हो जाएगा, 40 का हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बहुत छोटा सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था, जो परीक्षाओं में अक्सर इस प्रकार से पूछा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार का सवाल आप लगा लेंगे। चलिए इसका अगला सवाल हम लोग देखते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। अगला सवाल आपके लिए स्क्रीन पर ये रहा। 19 पारी में 98 रन बनाकर एक क्रिकेट खिलाड़ी की औसत रन की संख्या 4 रनों की वृद्धि हो गई। 19 पारी के बाद उसकी औसत रनों की संख्या कितनी थी। कह रहा है कि 19 पारी में 98 रन बनाकर, मतलब कि 19वें पारी में उसने कितना रन बनाया है, 98 रनों की संख्या। 19वें पारी में उन्होंने 98 रनों की संख्या बनाया है। तो 18वीं पारी में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 18वीं पारी में मान लेते हैं कि 18वीं पारी में उसने यक्स रनों का औसत बनाया है। 18वीं पारी तक उस खिलाड़ी का जो औसत रनों का था यक्स रनों का था, कितने का था, यक्स रनों का था 18वीं पारी तक। देखिए अब 19 पारी में, जब 19वीं पारी में 98 रन बनाता है तो उसके औसत में 4 रनों की वृद्धि हो जाती है। 19वीं पारी में जब वह 4 रनों की वृद्धि हो जाती है तो 19वीं पारी में उसका औसत क्या हो जाएगा। 18वीं पारी तक उसके रनों के औसत यक्स था, 19वें पारी में वह 4 रनों का डेवलप कर जाता है, 4 रनों का औसत में उसके वृद्धि हो जाता है। तो 18वीं तक यक्स था तो 19वें तक क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 4 का औसत हो जाएगा ये रन का। अब देखिए, और उसने 19वें पारी में 98 रन बनाया है, ये ध्यान में रहिएगा। अब आप क्या करेंगे, 19 पारी के रनों का योगफल, 19 पारी के रनों का योगफल इसके औसत में अगर हम इसके 19 पारी का गुणा कर देते हैं तो उनके रनों का योगफल पता हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से 19 और गुणे में यक्स प्लस 4, ये 19 पारी के रनों का योगफल हो गया। अब 18 पारी के रनों का योगफल, इसके औसत यक्स है, 18 का गुणा कर देंगे तो ये 18 यक्स हो जाएगा, 18 यक्स और बीच में माइनस, यानी कि 19 पारी के रनों का योगफल में से हम 18 पारी के रनों का योगफल जब हम घटाएं देंगे और ये कितने के बराबर होगा, ये 98 के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि इन्होंने 19वें पारी में 98 रनों का स्कोर किया है। अब इसी को हल कर देंगे, यहाँ से हम हल करते हैं तो ये 19 19 यक्स
19 चौक आपका 76 हो जाता है और माइनस 18 बराबर 98, ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ से हम घटा देंगे तो ये यक्स हो जाएगा, यहाँ से 98 और माइनस में 76। अब इसको हम घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से 2 और 2, मतलब कि ये क्या हो गया, ये यक्स आ गया। यक्स आ गया 18 पारी तक उसके रनों का औसत कितना रहा, 22 रहा। ये 18 पारी तक रनों का औसत उसका 22 का निकल गया। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि 19वें पारी के बाद उसके रन औसत कितना होगा, तो 22 था। अब यहाँ पर 19वें पारी में इसके 4 रन का वृद्धि किया है, तो यहाँ 22 है, यहाँ 4 होगा, 22 और 4 आपका 26 रनों का हो जाएगा। उसका औसत 19 पारी के बाद उसका हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न को आप इस तरह से हल करेंगे। परीक्षाओं में अक्सर इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, तो उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार का सवाल आप हल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। नोट्स आप जरूर से जरूर बनाइएगा, नोट्स इसका जरूर से जरूर तैयार कीजिएगा। और वीडियो को देखने के बाद अगर आपको पूरी तरीके से समझ में आ रहा है तो वीडियो को जरूर से जरूर अपने ग्रुप में अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, और एक लाइक एक कमेंट जरूर से जरूर बनता है, अपना राय कमेंट में जरूर से जरूर बताइएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर ये रहा। एक क्रिकेट मैच में पहले 10 ओवर में रन रेट केवल 3.2 की थी। 282 रन के लक्ष्य को पूरा करने हेतु शेष 40 ओवर के लिए रन रेट क्या होनी चाहिए। कहता है एक क्रिकेट मैदान में पहले 10 ओवर में रन रेट केवल 3.2 थी, मतलब कि पहले 10 ओवर में रन रेट जो था 3.2 का था। तो 3.2 का पहले 10 ओवरों में रन रेट था, तो 10 ओवर में कितना रन पहले बनाया गया, इसके रन रेट में हम उसके 10 ओवर का गुणा कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 32 रन। कितना रन बनाया गया था, 32 रन। पहले 10 ओवर में मात्र 32 रन बना सके। आगे कह रहा है कि 282 रनों के लक्ष्य को पूरा करने के लिए शेष 40 ओवर में कितने के रन रेट से आपको होना चाहिए। तो आपको टोटल रन कितना पाना है, 8, यहाँ से 282 रनों का लक्ष्य आपको प्राप्त करना है, जिसमें से आपको 40 ओवर है, 50 ओवर का मैच था, 10 ओवरों में इसने 32 रन बना लिया है और लक्ष्य आपको प्राप्त करना है 282 का। अब कितना शेष बचा, इसमें से 32 रन जब घटा देंगे यहाँ से 0 और ये 50 और 2, कहने का मतलब कि ये आपका 250 रनों का लक्ष्य आपको 40 ओवर में पूरा करना है। इस रेट से आप चलेंगे, किस रेट से आप चलेंगे यानी कि किस औसत से चलेंगे तो आप इसका लक्ष्य पूरा कर लेंगे। जबकि 10 ओवर में मात्र 32 रन बना हुआ है, तो यहाँ से आपको 250 में अगर हम 40 का भाग कर दें तो कट जाएगा। 6 चौक आपका 24 होता है और 2 5 हो जाएगा, यानी कि 6.25 रन के औसत से जब बाकी के 40 ओवर जो बचे हुए हैं इस रन रेट से अगर हम चलेंगे, बल्लेबाजी से रन रेट से बनाएगा रन, तो वह 40 बाकी के बचे 40 ओवर में 282 रनों का लक्ष्य पूरा कर सकता है। तो इस प्रकार के सवाल उम्मीद करते हैं कि आपको जरूर से जरूर समझ में आए होंगे। औसत का मैंने सब खत्म कर किया हूँ, हर एक प्रकार का सवाल जो औसत का पूछा जाता है परीक्षाओं में उस टाइप का मैंने पहले, दूसरे, तीसरे पार्ट में सब कुछ खत्म कर दिया हूँ। औसत के सवाल किसी भी परीक्षा में आपको मिलेगा, दिक्कत नहीं करेगा। अगर हमारा चारों पार्ट, पहला, दूसरा, तीसरा पार्ट आप पढ़ लेते हैं चौथा, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। वीडियो जरूर से जरूर आपको अच्छा लगा होगा। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए, रेड कलर को दबा करके ये बटन को, और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अपना कमेंट जरूर से जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।